तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो शो भाई होता है उसका फाइट का नंबर जो होता है वो आ जाता है, जिसका ना वो और जो उसका सामने वाला पर्सन होता है दोनों अरीना के अंदर आ जाते हैं। और अब शो भाई को देखने के बाद में वो दूसरा लड़का जो होता है वो हंसते हुए शो भाई से बोलता है कि पक्का तुम वही फ्रेश मैन होगे जिसके बारे में ये अफवाह फैली हुई है कि उसने गोल्डन टीयर का जो बीस्ट था उसे मारा था। जो सुनने के बाद में शो भाई बोलता है कि हाँ मैं वही हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो अपने हाथ जो होते हैं उन्हें ट्रांसफॉर्म करते हुए शो भाई से बोलता है कि ठीक है, अगर आज ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली पावर जो है वो किसे कहते हैं। और अब इसके इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो लिंग फैंग है, जो कि जोकिंग यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी है उसके स्कोर का कैप्टन है, जो कि ब्राउन्ज रैंक के मिड स्टेज पर है। जिसके बाद में अब जो शू भाई होता है वो भी अपनी टर्टल को निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि जाओ वाओ जाओ जाकर जाकर फाइट करो। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा लड़का शू भाई से पूछता है कि क्या यही वो तुम्हारा टेम बीस्ट है। अब मुझे यहाँ पर ये मत कहना कि तुम्हारे पास में फाइट करने के लिए स्ट्रेंथ ही नहीं है, इसीलिए तुम ये अपना छोटा सा पैट जो है वो यहाँ पर लेकर आए हो मुझसे फाइट कराने के लिए। और इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन तभी जो शो भाई होता है वो ब्रेकफास्ट निकालना शुरू कर देता है, बोलता है कि माफ़ कर देना, मैंने सुबह जो है वो ब्रेकफास्ट नहीं किया था क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी में था, इसीलिए मैं अपने ब्रेकफास्ट को लेकर यहाँ पर आ गया। और अब शो भाई के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई एक लड़की हंसते हुए बोलती है कि आखिर ये छोटे से टर्टल को कंपटीशन के अंदर लेकर क्यों आया है। जो उनका दूसरा बंदा बोलता है कि लगता है कि जो जिंग झाओ मार्शल यूनिवर्सिटी है उसके अंदर कोई बचा ही नहीं, इसीलिए उन्होंने स्टेज पर एक ऐसे से ट्रेस जो बच्चा है उसे लड़ने के लिए भेज दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम टीचर यूजिन जो होती है उसे देखते हैं, जो कि शो भाई को देखकर हैरान होते हुए बोलती है कि एक मिनट रुको, क्या जो ये शो भाई है ये आराम से बैठकर वहाँ पर खाना खाते हुए कोका कोला पी रहा है। जो उनका दूसरा लड़का बोलता है कि यकीन नहीं होता कि ये यहाँ पर इस मैटर को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा, लगता है कि ये अपने अपोनेंट को बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा है। जो उनका दूसरा लड़का जो होता है वो बोलता है कि अगर इसके अपोनेंट की यहाँ पर बात की जाए तो वो ब्राउन्स रैंक के मिडल स्टेज पर है, तो क्या सच में ये इस तरह से उसका सामना कर भी पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शो भाई होता है वो अपने टर्टल से बोलता है कि लिटिल बा, मैंने तुम्हें बहुत सारे बीस्ट कोर जो है वो खिलाए हैं, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी एम्बेरस जो है वो मत कराना। जो सुनते के साथ ही टर्टल भी फाइट के लिए तैयार होने लगता है, जिसका उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी भी रिलीज होती है, जिसे देखने के बाद में वो दूसरा लड़का हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पावर क्या सच में जो ये मोटा छोटा सा टर्टल है ये इसका टेम बीस्ट है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टर्टल होता है वो वहाँ पर ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है, और कुछ ही पल में हम देखते हैं कि जो टर्टल होता है वो अपनी बैटल वाली फॉर्म जो होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि उसका जो शरीर होता है वो भी देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए लोग भी हैरान रह जाते हैं, और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि जरा देखो तो ये छोटा सा टर्टल अचानक से कितना ज़्यादा बड़ा हो गया। जो उनका दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, कुछ देर पहले ये बहुत ही छोटा सा था और अब जरा इसे एक बार देखो तो। अगर स्किन की बात की जाए तो इसकी जो स्किन है वो कितनी ज़्यादा सॉलिड जो है वो दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि जैसे कि इसकी स्किन जो है वो मेटल की बनी हो। जो उनका दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि एक बार जरा इसके जो क्लो और लिम्स है उन्हें देखो, वे कितने खतरनाक है। अब मुझे लग रहा है कि शो भाई के बारे में जो अफवाह थी गोल्ड टीयर के बीस्ट को मारने की वो बिल्कुल सही थी। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि इस टर्टल को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये किसी को भी केवल एक ही अटैक में जो है वो मार सकता है। जो सुनकर फैन जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि ये जो ये टर्टल था ये तो बहुत छोटा था, आखिर ये इतना ज़्यादा बड़ा कैसे हो गया। तभी यान रैन भी अपने मन में सोचती है कि सच में शो भाई अब काफ़ी पावरफुल हो चुका है। और उन लोगों के इतना सोचते के साथ ही शो भाई जो होता है वो आराम से कोका कोला पीते हुए जो टर्टल होता है उससे बोलता है कि जियाओ बा, चलो जल्दी से इस फाइट को ख़त्म करो। जो सुनकर शो भाई का जो अपोनेंट होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता जियाओ बा जो होता है वो एक ही पल में उसके ऊपर अटैक कर उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। जो देखने के बाद में तो बेचारा वो और भी ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये टर्टल जो है वो इतना ज़्यादा फास्ट कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शो भाई होता है वो उस लड़के से बोलता है कि कम से कम कुछ देर तक यहाँ पर फाइट तो करो, मैं चाहता हूँ कि जब तक कि तुम्हारी फाइट खत्म हो तब तक कि मैं अपनी कोका कोला जो है वो खत्म कर लूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़का चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़का अपने मन में सोचता है कि इसने मेरे ऊपर से नहीं किया अटैक कर दिया, लगता है कि मुझे अपनी पूरी पावर जो है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और इतना सोचकर वो बोलता है कि पिछली बार तुमने धोखे से अटैक किया लेकिन इस बार मैं तुम्हारे चंगुल में नहीं आने वाला, तो चलो देखते हैं कि तुम्हारा ये छोटा सा टर्टल जो है वो यहाँ पे मेरी पूरी पावर का सामना कर पाता है या नहीं। और इतना बोलकर वो अपनी पूरी की पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसके बाद में वो सीधे जो टर्टल होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो टर्टल होता है वो केवल एक ही अटैक में उठाकर उस बंदे को स्टेज से बाहर फेंक देता है, जिसे देखने के बाद में जो टीचर यूजिन होती है वो भी हैरान रह जाती है और बोलती है कि क्या ये फाइट इतनी जल्दी ख़त्म हो गई।
जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल भी हंसते हुए बोलता है कि सच में जो यंगर जनरेशन है वो तो अभी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने लगी है। जो सुनते के साथ ही एक कोई स्टूडेंट हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये टर्टल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो पब्लिक में बैठा हुआ चिल्ला कर बोलता है कि सच में जो किंग मार्शल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है वो बिल्कुल इडियट है। उनके ऊपर ही इतना पावरफुल अटैक हुआ लेकिन वे इसे डॉज ही नहीं कर पाए। टर्टल की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर बहुत आसानी से बच सकता था। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में ये टर्टल तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि अगर उस बंदे की कल्टीवेशन की बात की जाए तो वो ब्राउन्स रैंक के मिड स्टेज पर था, लेकिन उसके बाद भी वो उसका सामना नहीं कर पाया। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम हमारे साथ में मजाक कर रहे हो? ये टर्टल जो है वो पहले ही गोल्ड टीयर के बीस्ट को मार चुका है, तो क्या तुमने क्या सोचा था कि कोई इसका सामना कर भी पाएगा? जो सुनते के साथ ही जो फैन होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पक्का सर लगाकर कह सकता हूँ कि जो शो भाई है वो पहले इतना पावरफुल नहीं था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि पहला मैच जो है वो सो भाई ने जीता है, इसीलिए अब जो किंग मार्शल यूनिवर्सिटी है उससे जैंग यू जुआन जो है वो फाइट के लिए आ रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक लड़की स्टेज पर आ जाती है। और स्टेज पर आने के बाद में वो लड़की अपने मन में सोचती है कि मुझे अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए इस टर्टल से दूरी बनाकर रखनी होगी। मैं अगर फाइट को जीतना चाहती हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड का इस्तेमाल करना होगा। और इसके इतना बोलते ही हमें बताया जाता है कि ये भी ब्राउन्स रैंक के मिड स्टेज पर है। और अब हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो वहाँ पर अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए इधर उधर दौड़ने लगती है, जिसे देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या बात है, जैंग जुआन जो है वो यहाँ पर अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए जो टर्टल है उसकी रेंज से बाहर जा रही है, जिसका हम वो उसे नहीं पकड़ पा रहा। और उनके इधर बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि बस मुझे एक सही अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर जो शो भाई है उसके ऊपर अटैक करना होगा। जैसे ही मैं शो भाई को हरा दूंगी तो उसके बाद में ये फाइट में जीत जाऊंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टीचर यूजिन होती है वो बोलती है कि जैंग जुआन जो है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है ताकि वो शो भाई के ऊपर अटैक कर सके, और जो टर्टल है वो इसकी इस स्पीड के साथ में इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। जो सुनकर वो चश्मे वाला स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि जो शो भाई था उसने यहाँ पर अपने अपोनेंट को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। और उसके इतना बोलते कि शादी हम आराम से शो भाई को देखते हैं जो कि खाना खाते हुए मजे कर रहा होता है। तभी जो वो लड़की होती है वो टर्टल का जो अटैक होता है उसे डॉज करते हुए शो भाई से बोलती है कि मैं मानती हूँ कि तुम्हारा टर्टल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर बात की जाए स्पीड की तो इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, और तुम्हें हराने के लिए इतनी स्पीड जो है वो काफ़ी होने वाली है। और इतना बोलते के साथ ही वो शो भाई की तरफ अटैक करते हुए अपने मन में सोचती है कि बस एक अटैक और ये फाइट ख़त्म हो जाएगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो टीचर यूजिन होती है वो चिल्लाते हुए शो भाई से बोलती है कि शो भाई संभल कर, वो डायरेक्ट तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो यान रैन होती है वो भी घबराते हुए शो भाई से बोलती है कि शो भाई संभल कर। और उसके इतना बोलते हैं उस लड़की को देखते हैं जो कि बिल्कुल शो भाई के पास में आकर अटैक करते हुए बोलती है कि शो भाई तुम्हारा काम खत्म हुआ। लेकिन इससे पहले कि वो शो भाई के ऊपर अटैक कर पाती है हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड जो होती है वो उसके हाथ से छूट जाती है, और हमें पता लगता है कि जो टर्टल था उसने अपनी पूंछ से उसके ऊपर अटैक कर उसे काफ़ी दूर उठाकर फेंक दिया, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए बंदे भी हैरान रह जाते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में टर्टल तो अमेजिंग है, इसने अपनी पूंछ से ही कैसे उसे उठाकर दूर फेंक दिया। जो सुनकर फैन भी खुश होते हुए बोलता है कि जी हाँ, बात तो सच में अमेजिंग है। तभी जो यान रैन होती है वो बोलती है कि सच में वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू शो भाई के ग्रुप पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये फाइट तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो गई। जो सुनते के साथ ही चश्मे वाला स्टूडेंट बोलता है कि सच में शो भाई का टर्टल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शो भाई होता है वो उस लड़की के पास में आ जाता है, और उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा क्लोज तो दीदी, लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरे टर्टल को काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, और चूंकि अभी तुम काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो तो जाकर जल्दी से खुद को हील कराओ। और अब ये छोटे मोटी फाइट जो है वो मैं कर थोड़ा बोर हो चुका हूँ, तो इसीलिए अब मैं थोड़ा सीरियस जो है वो होने वाला हूँ। और शो भाई की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग आकर जो वो लड़की होती है उसे उठाकर ले जाते हैं। और अब जो शो भाई होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि अब आगे मुझे यहाँ पर कौन जो है वो चैलेंज करने वाला है। और शो भाई की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक और लड़की जो होती है वो शो भाई को चैलेंज करने के लिए आ जाती है, लेकिन शो भाई जो होता है वो बहुत ही आसानी से उस लड़की को भी हरा देता है। जिसके बाद में एक और बंदा चैलेंज करने के लिए आता है, लेकिन शो भाई उसे भी बहुत आसानी से हरा देता है। जिसके बाद में अब जो रेफरी होता है वो शो भाई के पास में आकर उसके हाथ को उठाते हुए बोलता है कि ठीक है, इस मैच को जो जैंग झाओ मार्शल यूनिवर्सिटी का शो भाई है उसने जीता है। और अब इस चीज़ को देखकर वहाँ पर बैठे हुए लोग भी हैरान रह जाते हैं, और एक बंदा अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि आखिर ये था क्या, शो भाई ने किसी को टच भी नहीं किया और वो केवल अपने टर्टल की मदद से फाइट करता रहा, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार सारी फाइटें जीत गया।
सच में इस तरह की फाइट तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। तभी एक और लड़की खुश होते हुए बोलती है कि सच में शो भाई तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शो भाई के दोस्त होते हैं वे सभी भी शो भाई और जो टर्टल होता है उससे चीयर करने लगते हैं। जिसके बाद में अब जो शो भाई होता है वो भी अरीना से उतर कर नीचे जाने लगता है, जहाँ पर कि सभी के सभी लोग जो होते हैं वो शो भाई को चीयर कर रहे होते हैं, जो देख कर शो भाई जो होता है वो भी थोड़ा एम्बेरस होने लगता है। जिसके बाद में अब जो शो भाई होता है वो अब अपने ग्रुप के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि टीचर यूजिन जो होती है वो शो भाई की तारीफ करते हुए बोलती है कि शो भाई तुमने बहुत अच्छा किया। तभी जो प्रिंसिपल होता है वो भी शो भाई की तारीफ करने लगता है और बोलता है कि तुमने जो किंग शान मार्शल यूनिवर्सिटी थी उसे अकेले ने हरा दिया। सच में तुम हमारी जो झांगझांग मार्शल यूनिवर्सिटी है उसके लिए होनर बनकर आए हो। और चूंकि मॉर्निंग के जो मैच है वो ख़त्म हो चुके हैं, तो अब जो शाम के मैच है वो सेकंड राउंड में होगे, तो इसीलिए अभी के लिए तुम लोग जो है वो जाकर आराम कर कर खाना खा सकते हो। और तुम लोग यहाँ पर जो कुछ भी खाना चाहो तुम लोगों के लिए फ्री जो है वो होने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पर आराम से जाओ और इन्जॉय करो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फुचुआन मार्शल यूनिवर्सिटी के कैबिन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो उनका टीचर होता है वो बोलता है कि अगर हम लोग ने जो झांगझांग मार्शल यूनिवर्सिटी है उसके साथ में अगला मैच किया तो पक्का वे लोग शो भाई को ही भेजेंगे। जो उनका दूसरा स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि अगर शो भाई के टेम बीस्ट की बात की जाए तो वो तो पूरी तरह से इनविजिबल है कॉम्बैट के अंदर, तो आखिर हम लोग जो है उसे कैसे हराएंगे। जो सुनते के साथ ही उनका टीचर जो होता है वो एक स्टूडेंट से बोलता है कि अगर हम लोगों का सामना जो है वो झांगझांग मार्शल यूनिवर्सिटी से होता है तो माँ कहो तुम यहाँ पर शो भाई को हैंडल करोगे, क्योंकि तुम एक पॉइजन टाइप यूज़र हो और तुम्हें यहाँ पर क्लोज कॉम्बैट की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर फाइट के लिए शो भाई से मैं जाऊँगा और अपनी पोजीशन की मदद से जो वो टर्टल है उसे टेक डाउन कर दूंगा। और अब उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो जीवन मार्शल यूनिवर्सिटी के कैबिन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुम लोगों को निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने जो शो भाई है उसकी वीकनेस को ढूंढ लिया है। अगर हम लोगों का सामना उससे होता है तो हम लोगों को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी उस टर्टल से बचने की, और जो शो भाई है उसके ऊपर अटैक करना होगा, क्योंकि जो शो भाई है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जो सुनते के साथ ही एक लड़का आगे आते हुए बोलता है कि प्रिंसिपल अगर ऐसी बात है तो फिर शो भाई जो है उसे यहाँ पर मैं हैंडल करूँगा। जो जैंग जुआन थी उसकी स्ट्रेटजी जो थी वो बिल्कुल सही थी, लेकिन उसके पास में इनफ स्पीड नहीं थी जिस कारण वो हार गई। जो सुनते के साथ ही उनका प्रिंसिपल बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं जानता हूँ कि तुम एक स्पीड टाइप फाइटर हो, इसीलिए तुम एक सही अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर जो शो भाई है उसके ऊपर अटैक कर कर उसे ख़त्म कर देना। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो अरीना पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मॉर्निंग के जो मैच थे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, जिस कारण सभी लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब जो सेकंड राउंड है वो स्टार्ट होने वाला है और जो मैच है वो ड्रॉ के मुताबिक ही होंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठे हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो शो भाई के ग्रुप को देखने के बाद में बोलते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो झांगझांग मार्शल यूनिवर्सिटी के बाकी स्टूडेंट है उन्हें कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं, शो भाई ही अकेले सभी को हरा देगा। जो उनका दूसरा बंदा बोलता है कि सच में ये तो उसके टीममेटों के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेट बात होने वाली है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि बाकी की मार्शल यूनिवर्सिटी जो है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है कि जल्दी ही जो झांगझांग मार्शल यूनिवर्सिटी है वो पिछली बार की तरह बहुत ही बुरी तरह से पिटने वाली है। जो सुनकर अब एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि हम लोगों को हर बार ही यहाँ पर आकर स्ट्रगल जो था वो करना पड़ता था, लेकिन इस बार शो भाई के कारण सिचुएशन जो है वो थोड़ी बदल गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो मैच बोर्ड होता है वो आ जाता है, जिसमें कि हमें बताया जाता है कि पहला मैच जो है वो झांगझांग मार्शल यूनिवर्सिटी और जो जिमिन मार्शल यूनिवर्सिटी होती है उन दोनों के बीच में होता है। वहीं सेकंड मैच जो फुचुआन मार्शल यूनिवर्सिटी एरानिया मार्शल यूनिवर्सिटी होती है उन दोनों के बीच में होता है। और तीसरा मैच लिंगिंग मार्शल यूनिवर्सिटी और किंगियन मार्शल यूनिवर्सिटी के बीच में होता है। और जो चौथा मैच होता है वो जी चैंग मार्शल यूनिवर्सिटी और जो झांगशू मार्शल यूनिवर्सिटी होती है उन दोनों के बीच में होता है। और अब हम देखते हैं कि जो शो भाई होता है वो अरीना में फाइट करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर कि जिमिन मार्शल यूनिवर्सिटी से ली फैंग फाइट करने के लिए आता है। और अब शो भाई को देखने के बाद में जो ली फैंग होता है वो बोलता है कि जैसा कि उम्मीद की थी इन्होंने शो भाई को ही भेजा है, अच्छा हुआ कि हम लोगों ने पहले से ही स्ट्रैटेजी जो है वो बना ली थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शो भाई होता है वो उस लड़के से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी जो है वो नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जो फाइट है उसे बहुत ही आराम से करूँगा। और शो भाई की इतना बोलते ही मैच जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जो देखकर जो वो ली फैंग नाम का बंदा होता है वो बोलता है कि शो भाई तुम्हें ज़्यादा एरोगेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये ब्राउन्स रैंक की हाई स्टेज पर है
और अब जो ली फैंग होता है वो सीधे अपनी स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जो शू भाई होता है उसकी तरफ जाने लगता है। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही आसानी से टर्टल के सामने से गुजर जाता है, जहाँ पर कि जो टर्टल होता है वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ली फैंग टर्टल के अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है। जिसके बाद में वो टर्टल को लात मारते हुए उससे बोलता है कि अब तुम इसे संभालो। और इतना बोलते ही जैसे ही वो टर्टल को लात मारता है तो हम देखते हैं कि उसकी लात से टर्टल को कुछ भी नहीं होता, जो देखने के बाद में ली फैंग हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मैं इसके डिफेंस को नहीं तोड़ पाया। और ली फैंग के इतना बोलते ही टर्टल अपनी टेल से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो टर्टल की टेल को डॉज कर देता है। जिसे देखकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो टर्टल है वो ली फैंग के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा। जो उनका दूसरा बंदा बोलता है कि जरा देखो तो जो टर्टल है उसे गुस्सा आने लगा, जिस कारण वो ली फैंग के ऊपर लगातार अटैक कर रहा है। जो सुनते के साथ ही पहले वाला बंदा बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सच में जो ली फैंग है वो इस बार शू भाई को हरा सकता है, तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनकर अब सभी लोग जो होते हैं वो ली फैंग को चेयर करना शुरू कर देते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ली फैंग तुम कर सकते हो, तुम शू भाई को हरा सकते हो, दिखा दो शू भाई को कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चश्मे वाला स्टूडेंट होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये ली फैंग जो है वो यहाँ पर टर्टल को शू भाई से थोड़ा दूर लेकर जाना चाहता है। जो सुनकर टीचर यूजिन जो होती है वो बोलती है कि आखिर शू भाई जो है वो कुछ क्यों नहीं कर रहा, वो सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल रहा कुछ। जो सुनने के बाद में दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने पहले ही हार मान ली। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शू भाई होता है वो एक और पेप्सी की बोतल जो होती है वो निकाल लेता है। निकालते हुए बोलता है कि चलो फाइनली ये मुझे मिल गई, मैं इतनी देर से इसे ही ढूंढ रहा था। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर दोबारा से कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर देता है। जो देखकर ली फैंग जो होता है वो बोलता है कि मैं इस टर्टल को काफ़ी ज़्यादा दूर जो है वो लेकर आ गया, जिस कारण अभी अब अपनी टेल का इस्तेमाल करके मेरे ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जो शू भाई होता है उसकी तरफ आने लगता है। उसकी तरफ आते हुए बोलता है कि शू भाई लगता है कि तुमने मुझे यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट जो है वो कर दिया था। और इतना बोलते के साथ ही वो शू भाई के ऊपर अपनी लाश से अटैक कर देता है और अटैक करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि तुम्हें अब इस चीज़ के लिए पे जो है वो करना पड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एनर्जी जो होती है वो आने लगती है, जो कि सीधे आकर ली फैंग की बॉडी से टकरा जाती है, जिस कारण ली फैंग जो होता है वो एक ही जगह पर रुक जाता है। जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये क्या हो रहा है, मैं अपनी बॉडी क्यों नहीं हिला पा रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि टर्टल ने वहाँ पर एक और एनर्जी की बॉडी जो होती है उसे बाहर निकाल ली होती है, जिसे देखकर ली फैंग चिल्लाते हुए बोलता है कि पक्का ये इल्यूजन है। जो सुनकर शू भाई टर्टल से बोलता है कि ठीक है तुम बहुत खेल लिया, अब इस बैटल को ख़त्म करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टर्टल होता है वो सीधे ली फैंग के पास में आकर अपना अटैक बनाना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो ली फैंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, तुम ये क्या कर रहे हो। और ली फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अपना टर्टल जो होता है वो उसके ऊपर अटैक जो होता है वो शूट कर देता है, जिस कारण जो ली फैंग होता है वो भी दीवार को तोड़ते हुए सीधे जाकर अरीना के बाहर टकरा जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए सभी के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि फाइनली अब सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रही है, ली फैंग यहाँ पर कोई कमज़ोर नहीं था, बल्कि असल में जो शू भाई है वही ओवर पावर्ड है। जो उनका दूसरा स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि हम लोगों को सरेंडर जो है वो कर देना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि हम शू भाई को हरा सकते हैं जब हमारा कैप्टन ही उसे नहीं हरा पाया। जो सुनकर एक लड़की जो होती है वो प्रिंसिपल के पास में आते हुए उसे बोलती है कि प्रिंसिपल हमें क्या करना चाहिए, ली फैंग तो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड है। जो सुनकर उनका प्रिंसिपल बोलता है कि कोई भी रास्ता नहीं बचा, हम लोगों को यहाँ पर गिव अप ही करना पड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि शू भाई जो था वो बहुत ही पावरफुल अपोनेंट था, जिस कारण जो जीमन मार्शल यूनिवर्सिटी है उसने अपनी हार जो है वो घोषित कर दी है, इसीलिए इस फाइट का विनर है जैंग जाओ मार्शल यूनिवर्सिटी। जो सुनकर वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं कि यकीन नहीं होता इन लोगों ने बिना लड़े ही हार मान ली। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि शू भाई जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर ये फाइट भी करते तो बस खुद को ही मिले ठीक कराते। और उनके इतना बोलते कि शायद जो टीचर यूजिन होती है वो बोलती है कि ठीक है हम लोग जो है वो जीवन मार्शल यूनिवर्सिटी से जीत गए, अब यहाँ पर फाइट जो है वो फू चैन मार्शल यूनिवर्सिटी के साथ में होने वाली है। जो सुनकर एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि हम लोगों को चिंता करने की क्या ही ज़रूरत है, शू भाई अकेले से उन सभी को हरा देगा। जो सुनकर वो चश्मे वाला स्टूडेंट बोलता है कि लेकिन कैप्टन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो फुचैन मार्शल यूनिवर्सिटी है उनके पास में पोशन टाइप यूज़र है, तो क्या उन लोगों के साथ में डील करना आसान होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मैच होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर कि जो फुचैन मार्शल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है वो जो शू भाई होता है उसे बोलता है कि 1 मिनट रुको, हमें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं। शू भाई मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और मैं तुम्हारा यहाँ पर सामना जो है वो नहीं कर सकता हूँ, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर एक डील करें तो। और अब इस लड़के के बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो माओ काई है, जो कि फू चैन मार्शल यूनिवर्सिटी का कैप्टन है। और अगर इसकी रैंक की बात की जाए तो ये ब्राउज रैंक के मिड स्टेज पर है।
और अब उस बंदे की बात को सुनने के बाद में जो शो भाई होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर किस प्रकार की डील जो है वो कहना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही वो फूशन यूनिवर्सिटी का बंदा जो होता है वो अपने पीछे किसी स्किल को एक्टिवेट करने लगता है और शो भाई से बोलता है कि शो भाई तुम बहुत पावरफुल हो, मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, इसीलिए मैं जो बीस्ट टेमर होते हैं उनके बारे में तुम्हारे साथ में कुछ डिस्कशन जो है वो करना चाहता हूँ। जो उनका जो शो भाई होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये बंदा जो है वो मेरे साथ में बीस्ट टेमरों के बारे में क्या डिस्कशन करना चाहता है। और इतना सोचकर शो भाई जो होता है वो उससे बोलता है कि ओ मैं समझ गया, तुम बस यहाँ पर थोड़ा टाइम जो था वो भाई करना चाहते थे, क्योंकि जो पॉइजन टाइप यूज़र होते हैं उन्हें अपनी पावर को एक्टिवेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्या मैं सही हूँ। और इतना बोलकर शो भाई जो होता है वो लिटिल टर्टल को ऑर्डर देते हुए उससे बोलता है कि ठीक है जी, आओ जाकर अटैक करो। जो सुनकर वो पॉइजन टाइप बंदा जो होता है वो अपने पॉइजन को फैलाते हुए शो भाई से बोलता है कि क्या बात है, तुमने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया, लेकिन अब रियलाइज़ करने के लिए भी बहुत ज़्यादा देर जो है वो हो चुकी है। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने पावरफुल बीस्ट टेमर हो, लेकिन जो मेरा पॉइजन है उससे तुम लोग जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी एस्केप जो है वो नहीं कर पाओगे। और इतना बोलकर वो चारों तरफ उस पॉइजन को फैलाना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस पॉइजन की चपेट में जो टर्टल होता है वो भी आ जाता है। जो देखकर शो भाई जो होता है वो बोलता है कि वो लगता है कि इसे अवॉइड करने का कोई भी तरीका नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो चश्मे वाला जो स्टूडेंट होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं माओकाई के बारे में जानता हूँ। सच में शो भाई ने उसे बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। मैंने इसके बारे में सुना था कि इसने अपने पॉइजन की मदद से हाई लेवल के जो बीस्ट थे उन्हें भी पिछले ट्रायल के अंदर मार दिया था। जोसन का टीचर योजिन भी घबराते हुए बोलती है कि अब हम लोगों को क्या कहना चाहिए। जोसन का प्रिंसिपल बोलता है कि तुम लोगों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो रिजल्ट है वो डिसाइड नहीं हुआ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस पॉइजन वाले बंदे को देखते हैं जो कि शो भाई की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि तुम लोग जो है वो इस पॉइजन मिस्ट के अंदर नहीं देख सकते, लेकिन मैं इसके अंदर बिल्कुल पूरी तरह से आज़ाद हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो देखते हैं कि तुम लोग चाहे वो मेरे पॉइजन के अंदर कितनी देर तक टिक पाते हो। सच में शो भाई तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ थे जो कि तुमने मेरी पॉइजन मिस्ट को हल्के में ले लिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शो भाई होता है वो उस पॉइजन मिस्ट के अंदर बैठा हुआ होता है। जो देखने के बाद में वो लड़का अपने मन में सोचता है कि क्या तुम यहाँ पर मेडिटेट कर रहे हो मेरी पॉइजन मिस्ट को हटाने के लिए। लगता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि बस ये एक पॉइजन मिस्ट नहीं है। और अब इतना सोचते के साथ ही वो सीधे शो भाई के ऊपर अटैक करते हुए अपने मन में सोचता है कि शो भाई अब तुम्हारे मरने का टाइम हो चुका है। और इतना बोलते ही जैसे ही वो शो भाई के ऊपर अटैक करता है तो अचानक से ही उसका अटैक जो होता है वो हवा में ही ब्लॉक हो जाता है, जिसे देखने के बाद में जो शो भाई होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम यहाँ पर अपनी पॉइजन मिस्ट का इस्तेमाल कर पीछे से मेरे ऊपर अटैक करना चाहते थे। सच में तुम्हारा आइडिया तो बहुत ज़्यादा बुरा था। और शो भाई के इतना बोलते के साथ ही वो लड़का भी हैरान रह जाता है। हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मेरी पॉइजन मिस्ट के अंदर भी तुम मेरे पावरफुल अटैक को आखिर ब्लॉक कैसे कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि ये ऑर्गन कॉन्फ्लेक्स है। जो सुनते के साथ ही जो टीचर और स्टूडेंट होते हैं वो बोलते हैं कि आखिर ये ओरिजिन कॉन्फ्लेक्स क्या होता है। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो बताता है कि हाँ, ये हाई लेवल के जो बीस्ट टेमर होते हैं उनका टैलेंट होता है। मैंने नहीं सोचा था कि शो भाई ने इसे सीख लिया होगा। इसमें जो टेमर होता है वो अपने बीस्ट का जो टैलेंट होता है उसे अपने अंदर डिफेंस के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम शो भाई को देखते हैं जो कि फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि जल्दी से इस पॉइजन को हटाओ, यहाँ पर तो सांस भी नहीं आ रही। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो टर्टल होता है वो उस बंदे के पीछे आ जाता है, जिसे देखने के बाद में वो भी हैरान रह जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता हम देखते हैं कि जो टर्टल होता है वो उसके ऊपर अटैक कर उसे वहाँ से उड़ाकर दूर फेंक देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो फ़ैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या बात है, जो शो भाई था उसने तो यहाँ पर पॉइजन टाइप यूज़र को भी आसानी से हरा दिया। जो सुनकर यान रैन जो होती है वो भी खुश होते हुए बोलती है कि शो भाई मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब सभी के सभी लोग जो होते हैं वो शो भाई और जो टर्टल होता है उसके नारे लगाने वहाँ पर शुरू कर देते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो रेफरी होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि ठीक है, जो कि जो फीचर मार्शल यूनिवर्सिटी है वो आगे अब चैलेंज जो है वो नहीं कर रही, इसीलिए इस फाइट का विनर जो है वो जैंग झाओ मार्शल यूनिवर्सिटी है। और इस फाइट को जीतने के साथ में जो जैंग झाओ मार्शल यूनिवर्सिटी है वो इस साल की जो चैंपियन है वो बन चुकी है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो शो भाई होता है वो भी अरीना से उतर कर नीचे आ जाता है, जिसे देखकर प्रिंसिपल शो भाई की तारीफ करते हुए बोलता है कि शो भाई सच में तुम हमारी जैंग झाओ मार्शल यूनिवर्सिटी को ग्लोरी को लेकर आए हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जो सुनते के साथ ही शो भाई जो होता है वो लाल शिव की तरह जो प्रिंसिपल होता है उससे बोलता है कि प्रिंसिपल अगर ऐसी बात है तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको मुझे थोड़े से रिसोर्सेज जो है वो दे देने चाहिए ताकि मैं अच्छे से कल्टीवेशन कर सकूँ। जो सुनकर प्रिंसिपल जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि जरा देखो तो ये लिटिल ब्रैड जो है वो यहाँ पर मेरा एडवांटेज उठाना चाहता है। क्या सच में इसे ऐसा लगता है कि मुझे फंसाना इतना ज़्यादा आसान है।
और अब इतना सोचते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, चूंकि हमारी जैंग जाओ मार्शल यूनिवर्सिटी जो है वो इस बार की लीग की चैंपियन जो है वो बन चुकी है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर मिलिट्री मेरिट पॉइंट जो है वो दिए जाएंगे, जहाँ पर कि तुम जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर जाकर जो अपने मेरिट पॉइंट है उनसे रिसोर्सेज जो है वो एक्सचेंज कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि केवल जो शुभ आई था उसी ने ही कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया, तो क्या सारे के सारे मिलिट्री पॉइंट जो है वो उसे नहीं मिलने चाहिए? आखिर इन मिलिट्री पॉइंटों में हमारा क्या ही हिस्सा? जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो बात को घुमाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब केवल 3 ही दिन जो है वो रह गए हैं, जिसके बाद में हम लोग जो है वो लुओ सिटी के अंदर जाकर जोहरी की लेगेसी है उसके अंदर पार्टिसिपेट जो है वो करेंगे। तो क्या तुम सभी लोग कॉन्फिडेंस हो? जो सुनकर शुभाई बोलता है कि हाँ मैं कॉन्फिडेंस हूँ। जो सुनकर प्रिंसिपल भी वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम सभी लोग जो है वो एग्जॉस्ट हो गए होगे, तो जाकर आराम करो। जो 3 दिनों के बाद में दूसरा टूर्नामेंट होने वाला है, मैं उसकी थोड़ी तैयारियां जो है वो करने वाला हूँ, तुम सभी लोग अपना बेस्ट देना। जो सुनकर शुभाई प्रिंसिपल से बोलता है कि लेकिन प्रिंसिपल हमारे उस रिसोर्सेज के बारे में क्या, जो कि मैंने अभी आपसे बोला था, आपने उसके बारे में तो जवाब ही नहीं दिया। लेकिन जो प्रिंसिपल होता है वो शोभाई की बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वहाँ से जाते हुए बोलता है कि स्पेशली शोभाई मैं तुम्हारी यहाँ पर परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दूंगा, जो कि 3 दिनों बाद होने वाली है। जो सुनकर शोभाई अपने मन में सोचता है कि सच में ये एक नंबर का फॉक्स है। जैसे ही यहाँ पर रिसोर्सेस की बात आई है, बास्टर जो है वो एकदम से यहाँ से भाग गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम न्यूज को देखते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बताता है कि पिछला टूर्नामेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब जो दूसरा टूर्नामेंट है वो होने वाला है, जिसके अंदर की इंपेरियल कैपिटल मार्शल यूनिवर्सिटी भी आएगी और उसी के साथ में मैजिक सिटी मार्शल यूनिवर्सिटी भी आएगी, ग्रेट वॉल ग्राउंड आर्मी मार्शल यूनिवर्सिटी भी आएगी और इस तरह की बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी है वो पार्टिसिपेट करने वाली है। और वहीं जो चैंपियन जैंग जाओ मार्शल यूनिवर्सिटी है वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी, जिसमें कि जो शुभ आया था उसने अकेले ही सभी यूनिवर्सिटियों को हराकर अपनी जैंग जाओ मार्शल यूनिवर्सिटी को चैंपियन बना दिया। और अब शुभ भाई के बारे में सुनकर वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़कियाँ होती है वो भी बातें करने लगती है और एक लड़की बोलती है कि क्या बात है, शुभ भाई के बारे में दोबारा से न्यूज़ आने लगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू शुभ भाई के ऊपर आ जाता है, जो कि एक ट्रेनिंग रूम के अंदर आते हुए बोलता है कि चलो फाइनली मुझे एक शांत जगह तो मिल गई। और इतना बोलकर शुभ भाई जो होता है वो अपने पास से कैट को निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि जाओ भाई, मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी उदास हो, लेकिन तुम्हारे लिए भी अपॉर्चुनिटी आएगी जिस टाइम पर तुम भी स्टेज के ऊपर जाओगे। लेकिन चूंकि अभी मेरे पास में ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन मेरे पास में जितने भी मिलिट्री पॉइंट थे उनकी मदद से मैंने सिल्वर हाई टियर का जो बीस्ट था उसके कोर को एक्सचेंज कर लिया। मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इतना बोलते के साथ ही शोभा जो होता है वो उसे अपनी कैट को देते हुए बोलता है कि तुम इसे खा सकती हो। और अब जैसे ही वो कैट उस कोर को खाती है तो अचानक से ही उसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है, जिसके बाद में शोभाई के पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि इस टाइम पर जो कैट है वो यहाँ पर ब्राउन्ज रैंक के इंटेल स्टेज पर पहुँच चुकी है और ये लिटिल कैट से यहाँ पर इस टाइम पर शार्प गोल्ड वाइट टाइगर जो है उसके अंदर इन्वॉल्व हो चुकी है। और उसी के साथ में जो वाइट टाइगर सैक्रेड ब्लड लाइन थी वो भी अब इसकी एक्टिवेट जो है वो हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो शो भाई होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, इसने लेवल अप ही नहीं किया बल्कि इसने अपनी जो वाइट टाइगर ब्लड लाइन थी उसे भी एक्टिवेट कर लिया। और अब शो भाई के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कैट होती है उसका जो अपीयरेंस होता है वो थोड़ा चेंज हो चुका होता है। तभी शो भाई उसे थोड़े और कोर देते हुए उसे बोलता है कि लो तुम जितने खाना चाहो तुम खा सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो कैट होती है वो भी अब खाना शुरू कर देती है, जो देखकर शोभाई उसे बोलता है कि आराम से खाओ, कोई भी तुमसे यहाँ पर नहीं छीनने वाला। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सभी कोरों को खाने के बाद में जो तुम्हारा लेवल है वो दोबारा से हो जाए और तुम थोड़ी पावरफुल बन जाओ, ताकि मैं तुम्हारा फाइट के अंदर इस्तेमाल कर पाऊँ। और सुबाई की तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कैट होती है वो सारे के सारे कोरों को खा लेती है, जो देखकर शुभाई फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि ये सभी के सभी सिल्वर हाई टियर के बीस्ट कोर थे, लेकिन उसके बाद भी मुझे यहाँ पर कोई भी रिएक्शन जो है वो देखने के लिए क्यों नहीं मिल रहा। और शुभाई के इतना बोलते के साथ ही अचानक से कैट के अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलना शुरू हो जाती है, जिसे देखने के बाद में तो खुद शुभाई जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हमें पता लगता है कि जो कैट होती है वो अब एक वाइट टाइगर के अंदर बदल चुकी होती है, जिसे देखकर शुभाई चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में ये कितना अमेजिंग है, तुम तो जो जिया बात है उससे भी ज़्यादा अमेजिंग लग रही हो। और शुभाई के इतना बोलते के साथ ही अब हमें ये जो वाइट टाइगर होता है इसके बारे में बताया जाता है कि इस टाइम पर ये गोल्ड वाइट टाइगर जो है वो बन चुका है, जो कि इस टाइम पर ब्राउन्ज रैंक के मिड टियर पर है। वहीं बात की जाए अगर इसकी ब्लड लाइन की, तो इसकी 30% वाइट टाइगर की ब्लड लाइन एक्टिवेट हो चुकी है। इसका फिजिक्स जो है वो 158 है, डिफेंस 105 है, एजिलिटी जो है वो 295 है और स्पिरिट 60 है। और वहीं अगर इसके टैलेंट की बात की जाए तो इसका पहला टैलेंट है शार्प गोल्ड हॉर्ड क्लॉथ, दूसरा टैलेंट है इसका शार्प गोल्ड स्पिरिट। और वहीं अगर इसके तीसरे टैलेंट की बात की जाए तो तीसरा टैलेंट है शार्प गोल्ड गोस्ट शैडो। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही शुभाई भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि इसका मतलब तुम्हें बीस्ट कोर जो था वो देना बिल्कुल भी गलत नहीं रहा, जरा एक बार तुम्हारे एट्रीब्यूटों को तो देखो कितनी ज़्यादा स्पीड के साथ में बढ़े हैं।
और अब इतना बोलते कि शादी जो शो भाई होता है वो व्हाइट टाइगर के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि तुम एक अच्छे बच्चे हो, तो इसीलिए अब जो कंपटीशन होने वाला है वो तुम्हारे ऊपर ही होगा कि तुम इसे जिता पाते हो या फिर नहीं। और अब शो भाई के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो इंपेरियल कैपिटल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि शो भाई की फाइट को देखते हुए बोलता है कि सच में ये शो भाई जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और उसी के साथ में ऐसा भी लगता है कि ये बच्चा जो है वो अपने अंदर काफ़ी सारे सीक्रेट जो है वो छुपाए हुए है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने दूसरे साथी से बोलता है कि ठीक है, जाकर जाकर जो शो भाई है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करो। मुझे लगता है कि जो इसका टर्टल है वो यहाँ पर जो लो फैन था उसे भी सरपास कर सकता है। जो सुनकर वो बंदा भी ओके बोल कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ पर जो चैंपियन बनने वाली है वो लोहोई मार्शल यूनिवर्सिटी जो है वो बनने वाली है, चूँकि वो हर बार ही जीतती हुई आई है। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं, चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो लोहोई मार्शल यूनिवर्सिटी है वही चैंपियन बनेगी, लोहोई मार्शल यूनिवर्सिटी चैंपियन बनेगी। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो बोलता है कि ये वो मार्शल यूनिवर्सिटी है वो जो है उसका जानबूझकर कराया हुआ काम है ताकि वे लोग जो है हमें दबा सके। जो सुनकर शो भाई जो होता है वो एक तरफ देखते हुए प्रिंसिपल से बोलता है कि प्रिंसिपल, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आखिर वो एरिया जो है वो खाली क्यों है। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो उन लोगों को बताता है कि मैंने सुना है कि इस बार केवल 9 मार्शल यूनिवर्सिटी ही पार्टिसिपेट करने वाली है, एक मार्शल यूनिवर्सिटी जो है वो पहले ही पीछे हट चुकी है। जो सुनकर शो भाई जो होता है वो प्रिंसिपल से बोलता है कि अगर 9 मार्शल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करने वाली है तो इसका मतलब जो रैंडम ड्रॉ है वो होगा। और अब इतना सोचकर सुभाई जो होता है वो प्रे करते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं रैंडम ड्रॉ से यहाँ पर आगे बढ़ूँ, मैं यहाँ पर फाइट जो है वो करना चाहता हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्शल पॉइंट जो है उन्हें इकट्ठा कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही वो चश्मे वाला बंदा जो होता है वो प्रिंसिपल से बोलता है कि प्रिंसिपल, चाहे रिजल्ट कुछ भी क्यों ना हो लेकिन इस बार हम लोग भी जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो भी आगे आते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, ये अच्छी बात नहीं है कि आप अकेले शो भाई को फाइट करा रहे हो, हम सभी ने भी तैयारियां की है, हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। जो सुनकर प्रिंसिपल हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इस बार सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी पार्टिसिपेट करने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो रेफरी होती है वो आ जाती है, जो कि आकर बताती है कि ठीक है, जो रैंडम ड्रॉ था वो हो चुका है, अब मैं यहाँ पर जो मैच है वो अनाउंस करने वाली हूँ। अगर बात की जाए पहले मैच की तो पहला मैच जो है वो लुओ मार्शल यूनिवर्सिटी और जो फुचेन मार्शल यूनिवर्सिटी है उन दोनों के बीच में होने वाला है। और अगर बात की जाए रैंडम ड्रॉ से आगे जाने वाली मार्शल यूनिवर्सिटी की तो वो झैंगझाओ मार्शल यूनिवर्सिटी है, जो कि रैंडम में जीत चुकी है और वो सीधे अगले राउंड के अंदर जा चुकी है। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो भी हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि शो भाई, सच में ऐसा लगता है कि तुम हमारे लिए लकी चार्म हो, क्योंकि हम लोग जो है वो पहले राउंड को स्किप कर सीधे सेकंड राउंड के अंदर जा चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जो टीचर यूजिन होती है वो शो भाई से बोलती है कि शो भाई, तुम्हारा लक तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे लगता है कि तुम्हें लॉटरी टिकट के अंदर अपने नसीब को आजमाना चाहिए। जो सुनकर बेचारा शो भाई दुखी होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट, आखिर मैं इतना ज़्यादा अनलकी क्यों हूँ, मैं असल में यहाँ पर फाइट जो है वो करना चाहता था, मैं ड्रॉ से यहाँ पर नहीं जीतना चाहता था। और इसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लुहो मार्शल यूनिवर्सिटी और जो फुचेन मार्शल यूनिवर्सिटी होती है उन दोनों के मैच के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वे दोनों एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे होते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो डायरेक्टली 2 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो रेफरी होती है वो बताती है कि ठीक है, जो पहला राउंड है वो कंप्लीट हो चुका है, अब हम जो सेकंड राउंड के मैच है उन्हें यहाँ पर अनाउंस जो है वो करने वाले हैं। और अगर इस बार भी रैंडम ड्रॉ से जीतने वाली मार्शल यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वो जियांग झाओ मार्शल यूनिवर्सिटी है, जो कि थर्ड राउंड के अंदर जा चुकी है। जो सुनकर अब सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग जो है वो यहाँ पर जो जियांग झाओ मार्शल यूनिवर्सिटी है उसकी फाइट को देखना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार का नसीब है, यहाँ पर जो जियांग झाओ या मार्शल यूनिवर्सिटी है उसने कुछ भी नहीं किया और वो सीधे यहाँ पर मैच को देखते देखते ही थर्ड राउंड के अंदर पहुंच गई। जो सुनकर एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं इतनी लंबी दूर से यहाँ पर ट्रैवल कर आया हूँ ताकि मैं जो शो भाई है उसे रिंग के अंदर फाइट करता हुआ देख सकूँ, लेकिन तुम लोग जो है वो यहाँ पर हमारे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो उठते हुए बोलती है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो वो मार्शल यूनिवर्सिटी है वो शो भाई को फेस करने से घबरा रही है, इसीलिए वो खुद को फाइनल तक पहुंचाना चाहती है ताकि वे लोग जो है वो पहले ही राउंड में शो भाई से हार कर बाहर ना हो जाए। जो सुनकर एक और लड़की जो होती है वो भी बोलती है कि हाँ, तुम्हारी बात जो है वो बिल्कुल सही है, आखिर ये लोग जो है वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, जो इनका सिस्टम है वो बिल्कुल भी फेयर नहीं है, लगता है कि ये लोग जो है वो जानबूझकर इस प्रकार की चीटिंग कर रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव होता है वो आगे आ जाता है और बोलता है कि हम लोगों ने यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से चेक कर लिया, यहाँ पर जो जैंग जाओ मार्शल यूनिवर्सिटी है उसके खिलाफ कोई भी प्लान नहीं हो रहा, तो इसीलिए कंपटीशन को स्टार्ट किया जाए।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, हम लोग जो है वो डायरेक्टली थर्ड रैंक पर पहुंच चुके हैं। अगर हम लोग जो है वो बस एक फाइट को जीत जाते हैं तो उसके बाद में हम लोग जो है वो सीधे यहाँ पर फाइनल मैच जो है वो कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही शो भाई अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि डैमिट, यकीन नहीं होता कि यहाँ पर मुझे इस तरह से बैठकर जो फाइट है वो देखनी पड़ रही है। मैं असल में फाइट जो है वो करना चाहता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो रेफरी होता है वो बताता है कि ठीक है, अब जो बिल्कुल फाइनल मोमेंट है वो आने वाला है। अब जो फाइनल मैच है वो कंपटीशन का स्टार्ट होने वाला है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो लोहा मार्शल यूनिवर्सिटी को चेयर करने लगते हैं। और जो रेफरी होता है वो अनाउंस करते हुए बताता है कि अगला मैच जो है वो जैंग जाओ मार्शल यूनिवर्सिटी और जो वर्शू लेज मार्शल यूनिवर्सिटी है उन दोनों के बीच में होने वाला है। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि प्रिंसिपल, मैं सबसे पहले जाऊंगा। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, सभी लोग जो है वो पहले शांत हो जाओ। हम लोग जो थे वो लकी थे, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को यहाँ पर फाइट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, ना ही हम लोग जो है वो कोई गलती कर सकते। और अब इतना बोलकर प्रिंसिपल जो होता है वो सभी लोगों को उनकी पोजीशन बताने लगता है और बोलता है कि लो योंग, तुम पहले राउंड के अंदर जाओगे, बाई निंग तुम सेकंड राउंड के अंदर जाओगे, और जो वैंग किंग है वो थर्ड राउंड के अंदर जाएगा, और जो हो किंग है वो फोर्थ राउंड में जाएगा, और शो भाई सबसे आखिरी में जाएगा। जो सुनते ही सभी लोग जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं और अपने वेपनों को निकालते हुए बोलते हैं कि हम लोग जो है वो अपनी ग्लोरी को लेकर आएंगे। जो सुनते ही शो भाई उदास होते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि इस बार भी फाइट करने को नहीं मिलेगी। जिसके बाद में हमें बताया जाता है कि जो लुओ योंग था उसकी पहली फाइट जो थी वो स्टार्ट हुई, जहाँ पर कि लुओ योंग की स्ट्रेंथ जो थी वो यहाँ पर ब्राउन रैंक के मिड लेवल पर थी, और वहीं जो उसका अपोनेंट था उसकी स्ट्रेंथ जो थी वो ब्राउन रैंक के लो लेवल पर थी, जिस कारण जो लुओ योंग था वो आसानी से फाइट को जीत गया। जिसके बाद में दूसरी फाइट जो थी वो बाइनिंग की स्टार्ट हुई, जहाँ पर कि जो बाइनिंग था उसने कंटिन्यू अपने अपोनेंट के ऊपर अटैक करना शुरू किया और बहुत ही आसानी से अपने अपोनेंट को डिफेंस को तोड़ते हुए फाइट को जीत गया। जिसके बाद में तीसरी फाइट के लिए वैंग किंग जो थी वो गई, जिसे कि स्कूल की ब्यूटी भी कहा जाता था, लेकिन जितनी खूबसूरत वो है उससे खूबसूरत उसकी स्किल थी, जहाँ पर कि उसने अपने अपोनेंट को बहुत ही आसानी से हराकर फाइट को जीत लिया। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में टीचर लोजिन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है, और जो प्रिंसिपल होता है वो अपने मन में सोचता है कि अचानक से ही सभी स्टूडेंटों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्या ये शो भाई के कारण मोटिवेट हुए हैं। और उनके इतना बोलते ही हम शो भाई को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं होता और उदास होते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे सारे के सारे मिलिट्री पॉइंट है इसी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हॉकिंग होता है उसकी बारी आ जाती है, जो कि स्टेज पर आकर सामने वाले बंदों से बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों एक साथ में आ सकते हो, इससे हम दोनों का ही टाइम बच जाएगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा चिल्लाते हुए हॉकिंग से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा एरोगेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही कारण जो है वो तुम्हारे यहाँ पर हार का भी रीज़न बन सकता है। जो सुनते के साथ ही जो रेफरी होती है वो चिल्लाते हुए बताती है कि कंपटीशन का ये रूल है कि एक पर्सन को यहाँ पर जितने भी चाहे उतने अपोनेंट जो है वो सेम टाइम पे यहाँ पर चैलेंज जो है वो कर सकते हैं, इसीलिए अब जो मैच है उसे ऑफिशियली स्टार्ट किया जाता है। और अब इस चीज़ को देखकर जो शो भाई होता है वो और भी ज़्यादा परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि ये बंदा यहाँ पर मुझे जीतने का कोई भी चांस जो है वो देने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम हॉकिंग को देखते हैं जो कि अपने पीछे एक स्पिरिचुअल ट्री जो होता है उसे अपेयर कर लेता है, जिसे देखकर वे लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये तो वुड टाइप स्पिरिचुअल एबिलिटी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो हॉकिंग होता है वो उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जो देखकर वे चिल्लाते हुए बोलता है कि संभल कर, इसका अटैक बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और हम देखते हैं कि इतना बोलकर उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगती है, जो देखकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि हमें बस कुछ और देर जो है वो उसे यहाँ पर संभाले रखना होगा, इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है या ज़्यादा देर तक अटैक नहीं कर पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो हाउ होता है वो हॉकिंग को देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, वुड टाइप यूज़र जो कि इस तरह से ट्री को समन कर सकता है, सच में इसकी साइकिक पावर तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, हॉकिंग ने यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा से इंक्रीज कर लिया, सच में ये अपनी फैमिली का जो नाम है उसे काफ़ी ज़्यादा रोशन करने वाला है। और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए स्टूडेंट भी चिल्लाने लगते हैं, और एक बंदा बोलता है कि सच में जैंग जाओ मार्शल यूनिवर्सिटी के अंदर तो इस बार बहुत ही ज़्यादा हिडन टैलेंट जो है वो मौजूद है, एक से बढ़कर एक अमेजिंग स्टूडेंट है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा बोलता है कि सच में हॉकिंग तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकला। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि सच बताओ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शो भाई है वो अभी भी इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मत बोलो कि उसके पास का जो टेम बीस्ट है वो कितना पावरफुल था। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू दोबारा से उन्हीं दोनों स्टूडेंटों के ऊपर आ जाता है जो कि फाइट कर रहे होते हैं, और वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैमिट, इसकी तो वीकनेस का कोई भी साइन जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम हॉकिंग को देखते हैं जो कि अचानक से बहुत सारी जो लीफ होती है उन्हें कंट्रोल करते हुए बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है फाइट को खत्म करने का। और इतना बोलते के साथ ही हॉकिंग जो होता है वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर उन्हें हवा में उड़ाकर दूर फेंक देता है, जिस कारण अब वे दोनों के दोनों जो होते हैं वो स्टेज के बाहर जाकर गिर जाते हैं। और जो रेफरी होती है वो चिल्लाते हुए बताती है कि ठीक है, इस राउंड का जो विनर है वो जैंग जाओ मार्शल यूनिवर्सिटी है।
और उसी के साथ में जो जियांग जांग मार्शल यूनिवर्सिटी है उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी किया जाता है क्योंकि वो ही मार्शल यूनिवर्सिटी के साथ में जो नेशनल फाइनल है उसके अंदर जा चुकी है। जो सुनकर अब होकिंग जो होता है वो भी अपने ग्रुप के पास में आने लगता है। जो देखकर प्रिंसिपल उससे बोलता है कि सच में जो तुम्हारी परफॉर्मेंस थी वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, तुमने तो सरप्राइज कर दिया। जो सुनकर होकिंग भी उन्हें शुक्रिया अदा बोल देता है। जो सुनकर प्रिंसिपल जो होता है वो बोलता है कि तुम सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन अभी भी अगर यहाँ पर जो इस कंपटीशन का रियल हीरो है उसकी बात की जाए तो वो कोई और नहीं बल्कि शोभा ही है। जो सुनकर शोभा ही जो होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये लोग मेरे साथ में मजाक कर रहे हैं, ये मुझे हीरो बता रहे हैं, क्या ये मेरी मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि मैं तो अरीना के स्टेज तक भी नहीं गया। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर शोभाई के लक के कारण हम लोग जो थे वो ड्रॉ के कारण इस तरह से ना जीते होते तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो थे वो इतनी आसानी से फाइनल के अंदर पहुंच जाते। और इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। जिसके बाद में प्रिंसिपल जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अब सभी लोग जो है वो एग्जॉस्ट हो चुके होंगे तो तुम सभी जो है वो रेस्ट करने के लिए जा सकते हो क्योंकि जो नेशनल फाइनल होने वाला है वो पूरे एक हफ्ते बाद होगा। उसी के साथ में यहाँ पर सभी स्टूडेंटों ने यहाँ पर जो उनके मिलिट्री पॉइंट प्राप्त किए हैं वे सभी भी उनके अकाउंट के अंदर ऐड जो है वो कर दिए जाएंगे। और उसी के साथ में जो स्कूल है वो तुम्हें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जो है वो भी ट्रेनिंग के लिए प्रोवाइड कराने वाला है। जो सुनते के साथ ही अब सभी के सभी लोग जो होते हैं वो खुश होकर जो प्रिंसिपल होता है उसके नारे लगाने शुरू कर देते हैं। जो देखकर शोभाई अपने मन में सोचता है कि डैमिट मैं अकेला ही यहाँ पर खाली हाथ रह गया, मुझे लगता है कि कोई ना कोई तरीका जो है वो मुझे ढूंढना होगा ताकि मैं थोड़े रिसोर्सेज जो है वो इकट्ठा कर उन दोनों भूखड़ों को खिला सकूँ, जिससे कि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी और ग्रो हो जाए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिन फैमिली के मैंशन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि यान रैन जो होती है वो रोबोटों के साथ में ट्रेनिंग कर रही होती है। तभी वैन युआन जो होता है वो उसके पास में आते हुए बोलता है कि ठीक है यान रैन, खाने का टाइम हो चुका है। जो सुनकर यान रैन जो होती है वो वैन युआन से बोलती है कि अंकल वैन युआन, सच बताओ तो अभी मुझे भूख ही नहीं लगी है, अभी मैं एक और घंटा जो है वो यहाँ पर ट्रेनिंग करना चाहती हूँ, जिसके बाद में ही मैं खाना खाऊंगी। जो सुनते के साथ ही वैन युआन जो होता है वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। जब से जो शो आया था उसने 100 स्कूल कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया है तब से ये रोजाना उसके मैच को देखती है और फिर अगर पागलों की तरह यहाँ पर प्रैक्टिस करती है, जिसके कारण इसने यहाँ पर जो वर्क और रेस्ट के बीच का बैलेंस था उसे पूरी तरह से अनबैलेंस जो है वो कर दिया है। और वैन युआन के इतना बोलते के साथ ही यान रैन जो होती है वो वैन युआन से बोलती है कि अंकल क्या आप मेरे लिए एक और काम जो है वो कर सकते हो, आपने जो मुझे पिले दी थी वे सारी की सारी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, क्या आप मेरे फादर को बोलकर थोड़ी और पिले जो है वो मेरे लिए मंगवा सकते हो ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे जितना जल्दी हो सके इंक्रीज कर सकूँ। जो सुनकर अब वैन युआन जो होता है वो अपने सर को पकड़कर वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि टॉप फैमिली जो है इंपेरियल कैपिटल की, उनके यहाँ पर तुम्हारे लिए मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आ रहे हैं, लेकिन तुमने सारी की सारी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो थे उन्हें कैंसिल कर दिया और तुम यहाँ पर केवल जो शो भाई है उसके पीछे पड़ी हुई हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो शो भाई था उसने किस प्रकार का पोस्चन तुम्हें पिला दिया जो कि तुम उसकी इतनी दीवानी बन चुकी हो। और अब वैन युआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।